आइए अन्नू, आपको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। हमारे बीच गौरी शंकर जी से हम विनती करेंगे, आइए आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा हमारे यंगस्टर के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उतनी अच्छी गेंदबाजी की है। चलिए एक दो सवाल करते हैं। जब आपको लास्ट के ओवर में दो गेंदें मिली थी, तब आपके दिमाग में क्या था कि कितने रन तक जाना है और क्या करना है? मेरे दिमाग में सिर्फ सिक्स था। मेरे को पता था मैं मार सकता हूँ, मैंने मार दिया। क्या कहना चाहोगे आयोजन नियोजन के बारे में? आयोजन नियोजन अच्छा ही है, हमेशा की तरह अच्छा ही होता है, हर साल की तरह। मैन ऑफ द मैच मिला है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, उतनी अच्छी बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की है। ऑल द बेस्ट अगले मैच के लिए, धन्यवाद। चलिए मैच की तरफ में रुक करते हैं। चालू मैच आप देख रहे हो, काशी के बाबा बना GS इंटरप्राइजेस। अगर काशी के बाबा की बात करूं तो काशी के बाबा एक मैच, सबसे पहला मैच जीते हैं, उसके बाद दूसरा मैच हार का सामना किए, और अभी तीसरा मैच चल रहा है। अगर इस मैच को जीतते हैं, और सामने वाली टीम GS इंटरप्राइजेस की अगर बात करूं तो लगातार सुबह से तीसरे खेल रहे हैं, लगातार दो मैच हार के तरफ में रुक किए हैं। ये मैच को अगर जीतते हैं तो मैच में बने रहते हैं, पर उसके लिए देखो इस पूरे टूर्ना मैच में जो हार्ड हिटर है सबसे ज्यादा, जिसके ऊपर बोली लगी है, राहुल जायसवाल। उनका बल्ला पूरी तरह से शांत है आज के दिन में। कहीं तो उनको शांत रखा गया है, कहीं तो उनकी मानसिक जो जो हर संडे खेल खेलते हैं, इस बार ये खेल में दिखा नहीं पा रहे। कहाँ तो मायूस है, खुद के ऊपर नाराज है, पर इस बार खुद ओनर आके बैठे हैं तो उनको अच्छी खेली करना जरूरी है। पहली बॉल अनिकेत की, राहुल के लिए पहली गेंद दी। ओहो, क्या गेंद थी, यहाँ पर हल्के हाथों से कट किया है। कैसा मैच चल रहा है रे? ये लिख के गया था, तुमने इस पे नहीं देख रहा है क्या? ये लोग कौन सा मैच खेल रहा है अभी? पहला मैच बाकी है। ओहो, यहाँ पर खेल दिया गया है, बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए चौकार। सामना करेंगे राहुल। ओहो, देखो लगातार डॉट हुए जा रहे हैं। अगर आप एक फोर मारते हो और 3 डॉट करते हो तो उसका फायदा कुछ पड़ता नहीं है। आप कहाँ तो बैकफुट पे हो जा रहे हो। बैकफुट पे खेलने का नतीजा, क्योंकि अनिकेत जो टप्पा रख रहा है, एक गुड लेंथ से डिलीवरी से रख के थोड़ा सा बाउंस हो रहा है और बॉल नीचे दब के निकल जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत। ओहो, खेल दिया गया है बैट की, 2 रनों के लिए डिक्लेयर। बैट की एज लगी और 2 रनों के लिए जाता हुआ 2 रन। अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पे, 5 बॉल।
मग 10 मॅच तर होणारच आहेत ना असे पण 12. छठी विकेट राहुल के लिए बड़ा हिट यहाँ पर ठीक से बैट पे आ ही नहीं रही है, बैट के टो इंच पे नीचे वाले अंदरूनी किनारे पे बॉल लग रहा है और बॉल जाती हुई धीरे सीमा रेखा पार खूबसूरत सा आता हुआ चौकार। चलिए काशी के बाबा की तरफ से न्यू बॉलर आते हुए दीप, जो इसके पहले मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे। 15 रन पहले ओवर में, पावर प्ले के ओवर में 15 रन खाए थे, पर इस बार कप्तान ने कहा तो सोचा कि इनको दूसरा ओवर दिया जाएगा। जब 5 फील्डर जब आपको बाहर मिलते हैं तब खुल के बॉलिंग होता है। तो दीप ऑन द स्ट्राइक पहली बॉल लेके आते हुए मनीष के लिए, ओहो क्या गेंद थी, ब्लॉक होल, शस्त्र मारा अपना अस्त्र पे और डॉट किया है मनीष गिरी को। मनीष गिरी की अगर बात करूं तो मनीष गिरी खुद कप्तान है इस टीम के, ओनर ने जो कप्तानी दी है उस पे कायम अभी तक तो उतरे नहीं है मनीष गिरी। दूसरी गेंद दीप की मनीष के लिए, ओहो क्या गेंद थी, खोल की गेंद थी और यहां पर कैच हो सकता था पर कैच छूटा। ये सब कैच आपको पकड़ना जरूरी है मैच में, अगर आप मैच में हो तो ये कैच पकड़ना जरूरी है। अगर आपके तरफ से ऐसे कुछ कैच छुट्टे तो आपको पता है इसके पहले मैच में क्या हुआ था, कैच छोड़ा और उसका भुगतान मिला है यार। तो वैसे ही कुछ भुगतान चाहिए जीएस इंटरप्राइजेस के टीम को, लगता रहेगा कि कहाँ तो बड़े हिट आए बैट से। तीसरी गेंद राहुल के लिए दीप की, ओहो लोअर फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया गया है। वहां पर फील्डर मौजूद नीरज, बहुत ही अच्छी फील्डिंग नीरज द्वारा। और नीरज की बात करूं तो धमाका स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, अच्छे फील्डर है, उतने अच्छे बैट्समैन है। 21 अंडर 21 के एज में आते हैं, अगर अच्छे खेल किए तो ट्रॉफी के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। पर इस बार टीम को जिताने के लिए पूरी तरह से योगदान करते हुए नीरज। दीप की चौथी गेंद, सामना करेंगे मनीष गिरी, आगे बढ़ के खेल दिया गया हेलीकॉप्टर, फील्डर वहां पर अनिकेत खुद कप्तान मौजूद, अच्छी फील्डिंग अनिकेत, इसके पहले साल के मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार, जिन्हें सीरीज के नाम पे फ्रीज मिला था और उन्होंने डेडिकेट किया था अपने प्रिय मित्र अतुल, जो उनके दीप की, ओहो पटकी गेंद थी, पुल शॉट खेलना चाहते थे, बैट के टॉप एज पे बॉल लगी है और फील्डर वहां पर मौजूद, पर फील्डर से थोड़ी दूर 2 रन वहां पर चुरा लिया गया है। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे। अच्छी बैटिंग अभी तक मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 17 रन कम नहीं है। इसके बाद के आपके 2 ओवर मिलेंगे, अगर 2 ओवर में आप 30-35 भी बनाते हो तो 50 का आंकड़ा आप पार कर सकते हो, अच्छा स्कोर रहेगा। काशी के बाबा के सामने, अगर काशी के बाबा की बात करूं तो एक धाकड़ बल्लेबाज अनिकेत और मास्टर का नाम क्या, आशीष जैसे बल्लेबाज है उन्होंने। और यहाँ पर फिर खेल दिया गया स्टेट पर, क्या फील्डिंग वहां पर गिरते पड़ते हुए यहाँ पर फील्डिंग किया है। देखो हंसते रहते, मैं जब कमेंट्री में टॉस उड़ाने आए थे तब मैं आपको बोला था कि इनके चेहरे की हंसी कभी नहीं जाती, इनकी टीम जीते हारे 6 लगे ना लगे, पर इनके टीम की हंसी, चेहरे की हंसी कभी नहीं जाती। चलो 2 ओवर के समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 18 रन जीएस इंटरप्राइजेस का। तीसरी ओवर लेके आते हुए यश, चलिए सर पानी भेजे।
आप देख रहे हो NGCL नलपड़ा गांधीनगर चैंपियन लीग ट्रॉफी। बहुत ही अच्छा आयोजन और नियोजन रखा गया है इस टूर्ना मैच में। इस साल की मैन ऑफ द सीरीज में आपको देखने मिलेगा, गर्मी का मौसम आ रहा है, उसका ही सोए करके कूलर रखा गया है, ठंडा हवा। देखो गर्मी में किसको गर्मी नहीं लगता, जो एसी में रहता है उसको गर्मी नहीं लगता, बाकी सबको गर्मी लगता है। इसलिए कौन हकदार बनेगा इस कूलर का, कौन लेगा ठंडा हवा इस कूलर का और चमचमाती हुई ट्रॉफी। उसके बाद मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम बीता जा रहा है, टाइम निकला जा रहा है। आज के दिन में इसके बाद हमें और 6 मैच कराने हैं। आज मेगा फाइनल मैच भी कराना है, वो भी पूरा 4 ओवर का। इसलिए सब फील्डर योगदान करें, सब टीम ओनर को विनती है, कप्तान को विनती है कि प्लीज योगदान करें। बॉलर नेम यश, तीसरी ओवर लेके आते हुए। ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छा टप्पा यश द्वारा। यश की अगर बात करूँ तो इसके पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, बिलोंग करते हैं NSC के तरफ से, NSC के टीम के तरफ से खेलते, पर इस बार काशी के बाबा की तरफ से खेलने का मौका मिला है। दूसरी बॉल, फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट की बड़ा एज लगा और बॉल डिक्लेयर जोन की तरफ में जाती हुई 2 रनों के लिए स्कोर रुक गया है, अभी थम गया है 20 रनों पे। कहाँ तो राहुल का बल्ला शांत है, राहुल को रोक दिया है सब बॉलर ने। कहाँ तो बॉलरों को पता चल गया है कि राहुल को यहाँ टप्पा डालना है तो वो खेल नहीं पाएंगे, मिस टाइम हो जाएंगे और कैच उड़ जाएगा। यंगस्टर लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर रखा गया है। हमारे माननीय श्री संतोष जी जायसवाल, सिरजा जायसवाल, हर्ष जायसवाल और साहिल जायसवाल के तरफ से ये पूरी फैमिली मिलके जो टूर्ना मैच रखते हैं, बहुत ही अच्छा भव्य दिव्य आयोजन और नियोजन। देखो क्या बॉल था, इस बॉल को कहाँ मार सकते थे वो सत्यनारायण पैराडाइज में, पर गई नहीं ठीक से। कहाँ तो आत्मविश्वास कम होते हुए, कहाँ तो दबते हुए, कहाँ तो बैकफुट पे आते हुए राहुल जायसवाल। देखो आज के दिन में जिसके ऊपर भी घनश्याम सर ने प्राइज लगाया है, कनाडा से जो घनश्याम सर है हमारे, जिनकी टीम थी वे लेजेंड वॉरियर्स टीम थी, पर इस साल उनकी टीम नहीं है। उन्होंने जिसके ऊपर भी प्राइज लगाए वो फील्डर इस साल खेल नहीं पाया, मैं बता देना चाहता हूं। और यहाँ पर फिर से बैट की एज लगी और डिक्लेयर जोन की तरफ में बॉल जाती हुई 2 रनों के लिए स्कोर हो चुका है 23 रन। चलो यश अगर विकेट लेता है तो रवि के तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि उनके टीम NSC के कप्तान रवि बूम बूम माटे के तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। चलो बड़ा हिट यहाँ पर, बॉल तारामंडल में गई है, क्या नीचे आएगी अनिकेत के हाथ में? जी हाँ, और 501। अगर रवि आपको आवाज जाती होगी तो कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। आपके बेस्ट बॉलर है लगता है यश, और यश ने प्राप्ति की है, यश पूरी तरीके से। चलो प्यारे भाग के जाइए, मनीष गिरी कप्तान पारी ठीक से निभा नहीं पा रहे, लगातार विकेट का पतन होता हुआ न्यू बैट्समैन की भूमिका में जाते हुए प्यारे टीम का कुछ नैया पार कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन, सिर्फ 23 रन। 5 बॉल, लास्ट गेंद आना शेष है। क्या इस बॉल पे भी विकेट आएगी? क्या 500 रुपए के हकदार फिर से बनेंगे? यश की छठवीं गेंद, ओहो बैकफुट पे जाके खेल दिया गया है, फील्डर वहां पर मौजूद, पर 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी गेंदबाजी यश द्वारा। अगर यश की बात करूं तो अपने 6 बॉलों में सिर्फ खर्च किए हैं 6 रन, 1 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर
काशी के बाबा की तरफ से। अगर मैं इस टूर्ना मैच की बात करूं तो इस टूर्ना मैच को सक्सेस करने में जो जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे संतोष जी जायसवाल, सतवीर खैरारिया, संदीप विश्वकर्मा, हर्ष जायसवाल, धीरज सिंह, राहुल जायसवाल, सुजल, रोहित भोईर, आदेश यादव, शुभम खरवार, लक्की, ऑल टीम। सबसे बड़ा योगदान डीके भैया का है और हमारे गामा जो इस ग्राउंड पे जितना भी आपको साफ सुथरा लग रहा है वो गामा और डीके भाई। अगर डीके भाई को आप बोल रहे हो कि ये चाहिए भैया फटाक से आ जा रहा है तो डीके भाई का सबसे बड़ा योगदान है इस टूर्ना मैच में। जुड़ते हैं मैच की तरफ में, तीसरी ओवर लेके आते हुए चौथी। चलो सर्वेश के तरफ से प्यारे के लिए इनामी राशि आई है, इनामी राशि आई है प्यारे के लिए। हर एक सिक्स पे 500 रुपए की इनामी राशि आई है। अगर स्कोर की बात करूं तो स्कोर रुक गया है, थम गया है, ट्रेन रुक चुकी है, ट्रेन जा नहीं रही है, गांधीनगर के आगे नलपड़ा तक पहुंच ही नहीं रही है। स्कोर हो चुका है सिर्फ 24 रन। चौथी ओवर, लास्ट ओवर जिसमें सबसे ज्यादा रन आते हैं वो ओवर लेके आते हुए सतीश। ओल्ड इज गोल्ड कुछ इस प्रकार का है, सोना जितना जूना होते जाएगा उतना उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। वैसे ही सतीश भैया है, जितने जूने होते जाएंगे पर यहाँ पर खेल दिया गया है, फील्डर वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग और उतनी अच्छी थ्रो और यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, पर मिस फील्डिंग का फायदा नहीं ले पाए। हम सतीश भैया की बात कर रहे थे। सतीश भैया का अगर एज देखा जाए तो 40 प्लस 45 तक रहेंगे, पर जो शरीर में फिटनेस की दाद देना चाहूंगा, कोई भी यंगस्टर उनके फिटनेस को मैच नहीं कर सकता इस टूर्ना मैच में पूरे गांधीनगर नलपाड़ा में, क्योंकि उनके फिटनेस के आगे कोई नहीं। दूसरी गेंद, ओहो यहां पर अपील करते हुए एम्पायर को, और एम्पायर ने अपील को नकारा कि बॉल हाइट के ऊपर है, स्टंप के ऊपर है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सतीश द्वारा, अच्छे गेंदबाज है पर उनकी तारीफ की जाएगी सबसे अच्छी फील्डिंग में। अगर आप 2 रन कंप्लीट कर चुके हो तो वो 3 रन कंप्लीट कर चुके हैं, इतनी अच्छी फिटनेस है सतीश भैया की। तीसरी बॉल लेके आते हुए सतीश भैया प्यारे के लिए, प्यारे को शांत रखा है पूरी तरीके से। फिर से आगे बढ़ के पर इस बार बड़ा वाला अत्याचार गेंदबाज के ऊपर, बॉल को भेजा है सीमा रेखा पार, ये लगा खूबसूरत सा षटकार। षटकार के द्वारा 6 लगा, स्कोर भागा। गांधीनगर से ट्रेन अभी छूट चुकी है, नलपाड़े के ब्रिज पे आ चुकी है। क्या इस 3 गेंदों में बड़े हिट देखने मिलेंगे प्यारे के बल्ले से? फिर से गेंद, क्या शॉट सिलेक्शन किया था, बट ठीक से बैट पे आई नहीं। कट करना चाहते थे, थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को भेजना चाहते थे पर ठीक से बैट पे आई नहीं, डॉट के रूप में। सतीश भैया बोल रहे तो आपने एक मारा तो क्या हो गया, हम आपको शांत रखेंगे अगली गेंद पे। चलिए 2 गेंद आना शेष है इस इनिंग की, इस ओवर की। क्या बड़े स्कोर की तरफ में रुक करेंगे, बड़े हिट देखने मिलेंगे? फिर से बड़ा शॉट, बॉल हवे में, फील्डर बॉल के नीचे खुद अनिकेत हंसते हंसते कैच छोड़ दी। देखो तो भी हंस रहे, देखो मैं बोल रहा हूं ना, एक कैच पकड़े या छोड़े, देखो हंस रहे, देखो कुछ भी करो हंसते रहेंगे। 2 रन कंप्लीट किया है, इसके साथ में स्कोर हो चुका है 33 रन। सॉरी, लास्ट गेंद इनिंग की
पटकी हुई गेंद थी, पटका हुआ शॉट मारा है और बॉल को भेजा है सीमा रेखा पार। षटकार के लिए षटकार। ऑपरेशन वर्सेस किरण कंस्ट्रक्शन। चलो आप दोनों टीम के कप्तान से विनती है कि टॉस बॉक्स में आइए जल्द से जल्द। और हमारे बीच दया 11 के ओनर दया शंकर चौहान जी, इनका आगमन हुआ है। आइए सर, आपका गांधीनगर नलपाड़ा चैंपियन लीग के तरफ से तहे दिल से स्वागत। आइए स्टेज की शान बढ़ाइए आप आके। चलो फील्डिंग लगाए जल्द से जल्द। और दोनों टीम के कप्तान से विनती आए टॉस के लिए। जीएस इंटरप्राइजेस के कप्तान से विनती है कि जल्दी से फील्डिंग लगाएं और मैच को आगे शुरू करें। और मैदान में धीरे धीरे चलते हुए दोनों बैट्समैन। आशीष और साहिल। आशीष स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर पर। और साहिल, देखते हैं साहिल और आशीष इनकी जोड़ी कैसे 41 रन का चेस जो रखा हुआ है वह पूरा करते हैं। और राजू ये स्ट्राइकर बॉलर हैं। चलिए सतवीर जी और उन्होंने इशारा किया है राइट ऑन ओवर द विकेट्स। गौरव जी से विनती आइए टॉस के लिए। चलिए हम विनती करेंगे प्रदीप जायसवाल जी से कि आपके हस्ते आज टॉस उड़ाया जाएगा। और पहले ओवर के लिए राजू तैयार। आशीष लेफ्ट हैंडर। टॉस उड़ते हुए दोनों टीम के बीच में। चलिए टॉस उड़ते हुए वेंचर कॉर्पोरेशन ने कॉल किया है, हेड का कॉल किया है और आया है बहुत हेड। सुंदर, लेकिन हेड आया एक है। रन लेग आपके खामे में फिर से टॉस आया है। नहीं रोक गेंदबाजी सके या और बल्लेबाजी? एक रन के साथ हम लोग बैटिंग करेंगे आशीष। अभी। कोई चेंजेस है क्योंकि आपको 13 Changes। फील्डर दिया गया है, कोई चेंज करने वाले हो? हाँ एक चेंज अब होगा, साहिल। सलमान खेलेगा और एक जन को राजू बिठाएंगे की हम लोग। पहली गेंद बहुत सुंदर ठीक है चलो थैंक यू सो मच। और केवल एक रन। राजू की अगली गेंद साहिल को। साहिल राइट हैंड बैट्समैन तैयार। और इस तरह से राजू की रन अप लेते हुए दाएं हाथ से फेंकते हुए धीरे से और देखना कैच और ये ड्रॉप हो गया और इसके साथ एक रन। बहुत हाथों से गिरते हुए
साहिल का यह ड्रॉप। देखते हैं साहिल इसका कितना उपयोग उठाते हैं इस ड्रॉप का, और कितना भुगतान होता है जीएस एंटरप्राइजेस को, कितना नुकसान इस कैच से हो रहा है, और इसका फायदा काशी के बाबा के बैट्समैन उठा पाते हैं कि नहीं। अभिषेक राजू की यह गेंद डॉट के आंसर के हिसाब से पैर फिसलने से यह उनका एक बॉल मिस। अगली गेंद के लिए राजू तैयार, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए राजू, और ये फिर से हवा में गेंद, देखना ये कैच, और फिर से ये ड्रॉप कैच। बहुत खराब फील्डिंग, और इसके बीच चलते हुए 2 रन प्राप्त किए। काशी के बाबा को लगता है काशी का आशीर्वाद मिल चुका है। 2-2 कैच हाथों से ड्रॉप, और ये राजू बॉलर्स को निराश करते हुए, राजू निराश होंगे कि इनके दोनों बॉल पे 2 कैच ड्रॉप किए गए हैं, और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। अगली गेंद राजू की, फिर भी राजू अपने राइट हैंड से बॉल को गेंद को पारते हुए, फिर से हवा में गेंद, देखना है यहाँ पर 2-2 फील्डर हैं, और ये अब की नहीं छूटेगी, और राजू को आखिर में ये विकेट प्राप्त हुआ एक। और इस तरह से 4 रन पर पहला पतंग राजू की बॉलिंग, बाबा एक विकेट गिरता हुआ। गांधीनगरचा चषक दादा आइलय पावरफुल, तलपड गांधीनगरचा चषक दादा आइलय। इसके बाद देखना है अनिकेत जाते हुए, राजू की बहुत सुंदर ही बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए, और इनके गेंद से 2 कैच ड्रॉप हुए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर, चौथी गेंद पर जब इन्होंने गेंद फेंकी थी, 4 गेंद 4 रन। 5वीं गेंद के लिए फील्डिंग लगाते हुए राजू अपने बॉलिंग के हिसाब से, लॉन्ग ऑन पर केवल एक फील्डर, ऑन साइड के फील्डर अंदर की तरफ तैनात करते हुए राजू अपनी 5वीं गेंद को राइट हैंड ओवर से करते हुए धीरे से पुश कर दिया 1 रन के लिए ऑन साइड में, और 1 रन आसानी से फील्डर के होते हुए भी चुरा लिया गया है। बड़ी सुंदर रनिंग बिटवीन दोनों के बीच, अनिकेत और साहिल के बीच। आखिरी गेंद राजू की, कुल स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। बड़ी सुंदर बॉलिंग का प्रदर्शन राजू द्वारा। थोड़ा फील्ड में चेंज किया गया है, लॉग ऑन की तरफ फील्ड लगाया गई है, और फिर से उछाल दिया गया है गेंद हवा में, और देखना यहाँ पर, और ये गेंद कैच होने के बावजूद देखना यहाँ रन आउट मिस फील्ड, और इस तरह से 3 रन। एम्पायर का कुछ इशारा है सर, कितने रन हुए एम्पायर जी? 3 रन। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, और मुझे लगता है ओवर की समाप्ति। और ये दूसरा, हाँ टच हो गया, दूसरा ओवर मनीष द्वारा। देखने मनीष अपने इस एम्पायर जी अगली मैच के लिए तैयार रहना है, इसलिए फटाफट बॉलर का पहली गेंद, और ये धीरे से पुश कर गया ऑन साइड में। देखना है यहाँ पर फील्डर मौजूद है, मिस फील्ड हुई है, और देखना, लेकिन फिर उन्होंने
और इस तरह से दो रन और बाल बाल बचे, बैट से उनके अंदर थी। मनीष द्वारा अगली गेंद लेफ्ट हैंड से डालते, राइट हैंड से डालते हुए और उछाल दिया है लेफ्ट, 4 रन के लिए। और बड़ा सुंदर शॉट, चिप शॉट की तरह से खेलते हुए 4 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। इस तरह से अब मनीष के दो बॉल 6 रन मनीष के द्वारा। फिर से राइट हैंड और एम्पायर को पार करते हुए देखना है इसके बाद। और धीरे से पुश कर दिया, पुश कर मिस फील्ड हुई यहाँ पर और इस तरह से 2 रन की दरकार। एम्पायर द्वारा डिक्लेयर, पीछे की साइड में लेग साइड में जाते हुए 2 रन। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी तक मनीष के 3 गेंद। अगले गेंद के लिए मनीष, जाओ ना, अगली गेंद फिर से पुल कर दिया, देखना क्या छोड़ रहे कि नहीं, आगे टप्पा कहते हुए फील्डर के द्वारा देखना है और इस तरह से मिस फील्ड हुई फील्ड और इस तरह से 2 रन चुरा लिए हैं मिस फील्ड और 1 रन का ज्यादा इजाफा। और रन बढ़ता हुआ 18 रन। 4 गेंदे मनीष की। अगली गेंद मनीष की और एम्पायर को पार करते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट, फिर से मारने की कोशिश लेकिन मिस और डॉट गेंद करते हुए मनीष का एक डॉट गेंद खेलते हुए। अगली गेंद मनीष की बड़ी सुंदर थी, एकदम शॉर्ट बॉल डाले थे। अगली गेंद शॉर्ट डालते हैं या और हुक कर दिया है, देखना है ये फील्डर वहां मौजूद है और ये आसानी से कैच। और यह आखिरकार मनीष को 1 विकेट मिल गया और इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति में 2 विकेट होते हुए रन 18 रन और काशी के 2 विकेट खोते हुए। हेलो, बच्चों का होगा तो मैं बोलता हूँ, आने देना इसको, आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा, संतोष आएंगे तो बोल दूंगा, कोई कपड़ा है क्या। अगले बैट्समैन सतीश भैया, काशी के बाबा के नए बल्लेबाज। कौन है? सतीश यादव। सतीश सीनियर प्लेयर्स यहाँ के। देखते हैं सतीश द्वारा अपने काशी के बाबा के 41 रन की जो चेस है उसे पार करा पाते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल 18 रन। जीएस एंटरप्राइज के तीसरे ओवर लेके आ रहे हैं प्यारेलाल की अगली गेंद एम्पायर से सतीश, कौन है? सतीश है ना? सतीश की अगली गेंद, ओह सॉरी, नॉन स्ट्राइक। और ये बॉलर कौन है? प्यारे सॉरी, प्यारे की अगली गेंद थी बाउंस। नहीं ना, वो क्या करेंगे, इधर बैठो, मेरे पास आके बैठो, देखो ऊपर खाली है ना, ऊपर जाके बैठो। अगली गेंद और उछाल दिया है, देखना है ये बॉलर के हाथों में कैच है। फील्डर ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग और इस तरह से 1 विकेट का पतन होता हुआ। प्यारेलाल सुंदर बॉलिंग
2 गेंदे, बड़ी सुंदर गेंद। तरह 10 से- बॉल पे 23 रन की आवश्यकता। काशी के बाबा को जीतने के लिए 10 गेंदों पे 23 रन बनाना पड़ेंगे। 10 गेंदों पर 23 रन की दरकार है। और एम्पायर जी से विनती है कि ये बॉलर से फटाफट मैच बॉलिंग कराया जाए ताकि अगली मैच की तैयारी शुरू की जाए। प्यारेलाल की अगली गेंद, तीसरी गेंद प्यारेलाल की, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद, 23 रन की दरकार। देखना है रोहित, रोहित है ना, रोहित क्या करते हैं। रोहित अगले बैट्समैन प्यारेलाल की गेंद का सामना करते हुए धीरे से कट करने की कोशिश, और ये एम्पायर देखना है, एम्पायर द्वारा। मनीष गिरी, प्लीज नो आर्ग्यूमेंट विद अंपायर। आप अपना फील्डिंग लगाइए। जीएस एंटरप्राइज के कप्तान मनीष गिरी से निवेदन है कि प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, नो डीआरएस अवेलेबल हियर। एम्पायर का कॉल, आखिरी कॉल। अगले पैरेलल की अगली गेंद, चौथे गेंद पार करते हुए और पीछे से घूमते हुए हुक कर दिया है। 2 रन, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन। 4 गेंदे शेष, 2 गेंदे बाकी हैं पैरेलल की, 2 गेंद और स्कोर चाहिए 20। 8 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता। 21 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। 8 गेंदे और इस ओवर की ये 5वीं गेंद। सामना कर रहे हैं रोहित। देखते हैं रोहित इस गेंद को किस तरह से खेलते हुए, और पुश करने की कोशिश, 1 रन दौड़कर ले लिए हैं। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। 21 रन। 7 गेंदों में 20 रन। 7 गेंदों पर 20 रन की काशी दरकार। बाबा को, काशी बाबा को जितना है देखना है। सतीश स्ट्राइक पर हैं और पैरेलल की आखिरी गेंद पर ये चौका मारते हैं या छक्का मारते हैं, सभी को बहुत बड़ी आशा है सतीश से। देखना है इसके गेंद पर क्या करते हैं, और धीरे से पुश कर दिया 1 रन के लिए, और ये मिसफील्ड हुई और 1 रन। लेग बाय का एम्पायर का इशारा, लेग बाय। 6 बॉल 19 रन। आखिरी के ओवर्स में 19 रन की दरकार। अंतिम ओवर लेके आएंगे जीएस एंटरप्राइज की तरफ से आदि। आदित्य अगली गेंद लेके हुए। लास्ट ओवर लेके आए जीएस एंटरप्राइज की तरफ से आदि। सामना करेंगे सतीश भैया। आदि की अगली गेंद सतीश को, और सतीश फिर से लेग साइड में वाइट का इशारा। हमारे बीच धर्मेंद्र चौहान जी यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित हुए हैं, उनका इस एनजीसी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर आए, उन्होंने अगली गेंद सतीश को फिर से पुट कर दिया है, वहाँ पर फील्डर मौजूद, और 1 ही रन प्राप्त करेंगे। दरकार लंबी है, 1 रन से काम नहीं चलेंगे, आपको चौके छक्के मारने हैं।
जीत के लिए 18 रन की नहीं 18 ना 5 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता। हाँ 17 रन की आवश्यकता है। 5 गेंदे 17 रन। अगली गेंद फिर से उछाल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना है और सीधे हाथ में 1 रन ही मिल पाएंगे और स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अभी भी 16 रन की दरकार। दो गेंद अभी 4 गेंदे शेष और फिर से वाइट। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 और अभी भी 16 रन। 4 गेंदे 4 चौके नहीं, डॉट बॉल। बहुत सुंदर गेंद, केवल 3 गेंदों पे 15 गेंद। रन की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आदि। आदि बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए सतीश ने What a शॉट मारा, shot! देखना है इसको। ये शॉट 6 रन और स्कोर बढ़ता हुआ कितने रन हो गए? 32। 2 गेंदों पे 9 रन की आवश्यकता। हाँ, 9 चाहिए। 2 पे 9, 2 पे 9। दो गेंदे 9 रन। 2 गेंदे 9 रन। फिर से देखना है बॉल। 2 रन, आसानी से 2 रन। 1 बॉल 7 रन। 1 बॉल 7 रन कंपलसरी है। अगर छक्का मार देते हैं तो टाई नहीं, टाई नहीं है। ओके। और इसमें 1 बॉल 7 रन इम्पॉसिबल है, लेकिन देखते हैं वाइट नो क्या हो रहे हैं। नहीं तो उछाल दिया है गेंद को और ये 6 रन। यस